हर हर महादेव। तो आज से हेली सर्विस की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि उसका ओपनिंग डेट पहले ही आ चुका था कि 1 अक्टूबर से हेली सर्विस स्टार्ट हो जाएगी केदारनाथ यात्रा के लिए। तो आज से उसका बुकिंग स्टार्ट हो गया है। तो उसका बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन उसका वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। उसका वेबसाइट है heliservice.uk.gov.in। तो वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे ही आपको इसका अवेलेबिलिटी चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अभी स्टार्ट बता रहा है 1 तारीख से, तो अभी ये 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक की बुकिंग ले रहा है। तो जैसे आप अगर अवेलेबिलिटी चेक करना हो, अगर आप में से किसी का अगर 15 तारीख का स्लॉट बुक करना हो तो आप बस 15 पे सेलेक्ट कीजिए एंड इसको सर्च कर दीजिए। तो 15 तारीख की अवेलेबिलिटी बता देगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन बता रहे, एक तो है गुप्तकाशी का, फाटा एंड शीर्षी। तो तीनों जगह से आप अपना बुकिंग कर सकते हो। अब तीनों में से आपको मैं बता दूं कि सबसे जो नजदीक है वो है शीर्षी, जो है लगभग 7.5 किलोमीटर सोनप्रयाग से पहले। फाटा है लगभग 14 किलोमीटर और गुप्तकाशी है 30 से 32 किलोमीटर। तो सबसे नजदीक है आपका शीर्षी। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप शीर्षी से ही बुक करो या फाटा, इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। तो अब यहाँ पर बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आप ऊपर यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से कर सकते हो, या यूजर रजिस्ट्रेशन, दोनों में से कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो अपन यहीं से कर लेते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले अपन सेलेक्ट कर लेते हैं नेशनलिटी। तो अपन इंडिया से है तो इंडियन कर लेते हैं, जो इंडिया से बाहर से हैं तो वो फॉरेनर कर लीजिए। तो अपन इंडिया का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपने को यहाँ पर डालना है आधार कार्ड। तो मैं डाल देता हूँ आधार नंबर। उसके बाद अपन डाल देते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के अंदर अपने को कंट्री कोड भी डालना है। तो सबसे पहले अपन कंट्री कोड ही डाल देते हैं +91। उसके बाद डाल देते हैं अपन ईमेल आईडी, कर देते हैं सबमिट। सेव करना चाहे तो आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं, सेव नहीं करना चाहे तो छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पर नॉट नाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल डाल दीजिए और आप अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको अपना बनाना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने दे रखा है कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का बना सकते हैं। तो यहाँ पासवर्ड आपको बनाना, तो पासवर्ड के लिए आपको एक अपर केस होना चाहिए और इनमें से आइकन आपको कैरेक्टर सेलेक्ट होने चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए और लोअर केस भी होना चाहिए, सारा होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके का पासवर्ड मेरा पहले बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं सबमिट। तो वहाँ पे सेव मैं नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर आपका अपना यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आधार नंबर इज यूजर नेम। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपका पहले सेव किया होता तो आप लॉगिन पेज पे आ जाते, तो मैंने सेव किया नहीं है तो मैं यहाँ से वापस से लॉगिन कर देता हूँ। तो जब आप वापस लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको आपका आधार नंबर और आपका पासवर्ड यहाँ पर आपको चाहिए। तो मैं मेरा आधार नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ बस। अब लॉगिन करने के बाद अब अपने को यहाँ पर अपना बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आपको कौन सी डेट को जाना है, ये डेट आप यहाँ पर आपको चेक करना है। जैसे अपन बाहर भी डैशबोर्ड पे चेक कर रहे थे कि 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक अभी यहाँ पर अपना बुकिंग अपन कर सकते हैं। तो अपन फॉर एग्जांपल 1 तारीख का भी ले सकते हैं और अपन 15 तारीख का भी ले सकते हैं। तो पहले अपन 1 अक्टूबर का देख लेते हैं। और अपन फाटा ही देख लेते हैं। लोकेशन केदारनाथ है ही। और अभी यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके पास ई पास आपका बना हुआ है या नहीं है देवस्थानम बोर्ड से। अगर अपन यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए कि अपना पास नहीं बना हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ये सबमिट करने के लिए बोल रहा है, सॉरी यू आर लेट, ऑल हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड, प्लीज ट्राई ऑन अनदर डेट।
ओके। तो 1 तारीख का ये यहाँ पर बुक बता रहा है। वापस अवेलेबिलिटी अपन चेक कर लेते हैं 2 तारीख पे। दो तारीख का भी बुक। अब यहीं पर मैं फाटा सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास पास अवेलेबल हैं, तो ये बुकिंग पे ले जाएगा। तो अगर पास यस करता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल मुझे बता रहा है, मैं बुकिंग कर सकता हूँ। बिना पास वाले में देखते हैं अपन और कोई डेट का, जैसे कि 15 डेट का अपन सेलेक्ट करते हैं, 15 अक्टूबर का। तो यहाँ पर करता हूँ मैं नो, सॉरी यू आर लेट, ऑल सीट्स हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड, ट्राई ऑन अनदर डेट। तो बिना पास वाले ये अभी यहाँ पर नहीं ले रहा है। ये आप मान के चलो 15 तारीख तक। तो जिनके भी ई पास बने हुए हैं ये उनके लिए अभी अवेलेबल है। तो जिनके भी पास बने हुए हैं, तो अपन जैसे 1 तारीख का भी मैं लेता हूँ, मैं चलो फाटा ले लेता हूँ यहाँ से केदारनाथ, और मैं यहाँ कर देता हूँ यस कि हाँ मेरा पास बना हुआ है, फिर करता हूँ सबमिट। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइम स्लॉट है, एक है सेम डे रिटर्न या एक नाइट होल्ड। अगर जिसको सेम डे ही रिटर्न होना है वो अपना इन दोनों में से कोई भी आप बुक कर लीजिए, सुबह 6 से 9 बजे वाला स्लॉट और फिर 9 से 12 बजे वाला स्लॉट। अगर किसी को नाइट होल्ड करना है तो नाइट होल्ड में ये 2 स्लॉट है, दोनों में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। तो मुझे नाइट होल्ड करना है वहां पर, तो मैं नाइट होल्ड के लिए 12 से 3 बजे वाला स्लॉट देख लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर आ रहा है अवेलेबल सीट अभी 10 है, फाटा है, अराइव्ड एट केदारनाथ, राउंड ट्रिप, स्लॉट 12 से 15, ये सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, डेट और रिटर्न डेट भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं पैसेंजर डाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे पैसेंजर अगर 1 लेना है तो 1, जैसे कि आप लोग 1 से ज़्यादा हो तो उनका भी बुकिंग आप साथ में यहाँ पर करा सकते हो। अगर आप फैमिली का बुकिंग कर रहे हो और आपकी फैमिली में कोई 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसका भी आप सेलेक्ट कर लीजिए कितने बच्चे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फैमिली का बुकिंग को लेकर देखता हूँ, तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है तो क्या रेट में फ़र्क आता है वो देखते हैं। तो इनका जो एसओपी दिया हुआ है वो एसओपी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और कैंसिलेशन अगर कराना चाहते हो तो कैंसिलेशन का जो रिफंड है वो भी इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप जो ये इनकी जो पॉलिसीज दी हुई हैं इनको आप बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो वेट से लेके यहाँ पर इन्होंने 12 पॉइंट में बोला है, वैसे तो आप पूरा ये एक बार पढ़ लेना। तो 80 किलो से अगर किसी का ज़्यादा है तो उसको 150 रुपये पर केजी एडिशनल पे करना पड़ेगा। और जो पैसेंजर सेम डे आना चाह रहे हैं उनको 1.5 घंटा मिलेगा दर्शन करने के लिए, 1.5 घंटे में उनको फिर वापस आना है। और 2 साल से अगर कम बच्चे हैं तो उसका फेयर नहीं लगेगा, और 2 साल से ऊपर अगर कोई बच्चा है तो उसका फेयर लगेगा और पूरा लगेगा, और उनको सीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। 2 साल से छोटे बच्चे को सीट नहीं प्रोवाइड कराई जाती, हालांकि उनको सीट की जरूरत नहीं होती है। और बैग को लेके भी इन्होंने अपना पॉलिसी दिया हुआ है, 2 किलोग्राम का बैग ही अलाउ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बैग ही अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो छोटा बैग ही लेके जाना साथ में। और बाकी का जो इम्पोर्टेंट है पॉलिसीज वो इनका पॉलिसीज एक बार आप पढ़ लेना, आईडी प्रूफ वगैरह ज़्यादा है नहीं। तो मैन अपना वेट को लेके होता है और टाइमिंग को लेके होता है, और छोटे बच्चों का कितना चार्ज लगेगा तो वो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ। तो एक बार आप इसको रीड जरूर कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको आगे प्रोसीड करके बताता हूँ। मेरा तो यात्रा ई पास हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक कोई भी रैंडम नंबर डाल के आपको जस्ट दिखाने के लिए करूँगा। बट आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आपने वैलिड डेटा नहीं दिया, नंबर और आपका यात्रा ई पास का कॉपी, तो वो आपका टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं वहाँ पर। तो आप गलत मत देना, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, मेरा है नहीं, अदरवाइज मैं मेरा खुद का डालता हूँ। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर फाइल चूज कर लेता हूँ। तो फाइल में यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर टिक करके अपन क्लिक कर देते हैं। तो
तो अब यहाँ पर ये डिटेल आ गया। अब यहाँ पर 28,300 इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 6 लोगों का सेलेक्ट किया था, तो 6 लोगों के अंदर 6 का डिटेल पूरा यहाँ पर डालना है। अब मैंने मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरा तो डिटेल सबसे ऊपर आ ही गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी आधार मेरा सेलेक्टेड था। अब जो आप नया सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आपका नाम डालना है, जेंडर डाल दीजिए, एज, फिर यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो इन 3 में से कोई भी आईडी प्रूफ, आधार, पैन या पासपोर्ट। जो इंडिया के बाहर से वो लोग अपना पासपोर्ट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए और अपना नंबर दे दीजिए और उसका यहाँ पर फोटो अपलोड कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल अपना इंडिया से ही अपन सब लोग, तो आधार ही आप सेलेक्ट करके रखो। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार अपलोड कर दिया। तो बाकी लोगों का भी ऐसे ही आपको अपलोड करना है। और सबसे नीचे मैंने एक सेलेक्ट किया था छोटा बच्चा 2 साल से कम वाले के लिए भी। तो यहाँ पर आप छोटे जो बच्चा है उसका नाम डालिए और उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए और उसको प्रोसीड टू पे के लिए चले जाइए। जो आईडी प्रूफ आप अपलोड करोगे उसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रख लेना। और फॉर्मेट इन्होंने दिए हुए हैं जेपीजी, जेपीजी और पीएनजी, बस यही फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ फिल नहीं करना है। प्रोसीड टू पे कर दीजिए और पेमेंट मोड पे चले जाएंगे, वहाँ से आप अपना पेमेंट कीजिए और अपना टिकट डाउनलोड कीजिए। बस इतना सा काम अपने को करना है जो भी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। आपको लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ आप उन लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ में आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते ही ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।